खाड़ी के देश कह रहे हैं कि भाई अब इसको अधमरा सांप की तरह ईरान को छोड़ के मत जाइए, ये ज्यादा खतरनाक होगा, पूरा हिसाब करके जाओ, बीच में छोड़ के मत जाओ इसको। तो ट्रंप की बात किससे हो रही है? ट्रंप किसी से बता नहीं रहे कि क्या बातचीत हुई है, क्या पाकिस्तान की बातचीत को लेकर वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्या वो हमला नहीं करेंगे 5 दिन के बाद, इसका वो एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, क्या ईरान तो लगातार सब बातों को लेकर मना कर रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रस्ताव में इनकी बातचीत चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो वैसे प्रस्ताव है जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में। आप कह रहे हैं बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के बता बिल्कुल निश्चित से बढ़ा चढ़ा के बता सर, आपने जो सुना अभी तक उस पर क्या मामला लगा और ये क्या प्रेजेंट है सर, क्या गिफ्ट है? देखिए, मुझे लगता है कि बातचीत हो रही होगी कोई न किसी न किसी लेवल पर। और बातचीत ट्रंप साहब को यदि आप इतने समय से देख रहे हैं, समझते हैं, तो वो केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जॉइंट कंट्रोल या उनको क्या हिस्सेदारी मिल सकती है उस पर बात होगी। उनका कोई और चीज में इंटरेस्ट नहीं है, उसी पर केवल फोकस है। और ईरान को भी समझ में आता है कि इसी पर इसको इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ईरान न्यूक्लियर नहीं रखेगा, वो मान गया है। अब वो अभी तो वो कुछ भी बोल सकते हैं ना, आप उनको क्या बोलते, जो मर्जी हो वो बोल सकते हैं, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो बातचीत होगी वो युद्ध पर नहीं होगी। वो इसको छोड़ सकते हैं कि वो माना कि नहीं माना, क्या किया है नहीं किया। रिजीम चेंज हो गई, ईरान को भी नहीं पता, दुनिया को भी नहीं पता, केवल ट्रंप साहब को पता है। वहां तो रिजीम का हाल ये है कि अभी अमेरिका को और दुनिया को समझ में नहीं आ रहा कि किससे बात करें, क्योंकि रिजीम ही कोई उस तरह की नहीं है, लीडरशिप वहां नहीं है। इसको क्लियर कर दें सर, रिजीम चेंज जो पहले कहा गया था, जो इजराइल चाहता है, वो ये था कि ये पूरे ये शिया जो वहां इस्लामी सत्ता है, यही पूरी हटे, वो खत्म हो, पूरी हट जानी चाहिए, जड़ से जानी चाहिए। इन्होंने टॉप के 2 लोग मार दिए और कहा रिजीम चेंज हो गया जी। तो अभी किसके पास है? अभी उन्हीं के पास है, IRGC के पास है, उन लोगों के पास है, तो वो चल रहा है। लेकिन वो उन्होंने एक मैसेज दे दिया। मैं ये नहीं मानता कि कोई बातचीत नहीं हो रही होगी, बातचीत होती है। मैं वैसे भी समझता हूँ कि युद्ध जब चल रहा होता है तो बातचीत हमेशा चलती है। पाकिस्तान में हो रही है बातचीत? अब वो कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में तो बहुत कम संभावना होती है, लेकिन कहाँ हो सकती है? कतर में हो रही है, ओमान में हो रही है, कहाँ हो रही है? पाकिस्तान में भी हो सकती होगी, लेकिन पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होगी उसमें। और वो बातचीत ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कैसे जॉइंट कंट्रोल किया। वो कहेंगे या तो जॉइंट कंट्रोल कर लो, नहीं तो हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा उनके पास देखिए कितनी मजेदार बात है। लोग कह रहे हैं जॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लेंगे ट्रंप तो बड़ा काम हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही हुआ था इस जंग से पहले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहां दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। बल्कि अब ईरान ये कह रहा है कि अब मैं यहां पे टैक्स वसूलूंगा खोलने के बाद, और ट्रंप कह रहे हैं हम जॉइंटली कंट्रोल करेंगे, तो उसका कुछ हिस्सा ट्रंप भी लेंगे। बात है, ट्रंप साहब इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। मैं बताऊं आपको, बाकी हासिल क्या हुआ जंग से, सिवाय इसके कि एक दुनिया का 20% तेल और गैस का रास्ता बंद करवा लिया और अब आप उसको टैक्स देके खुलवाओगे। ये हासिल किया इस लड़ाई में अमेरिका ने। अब एक बात और प्रोफेसर साहब चल रही थी कि ये जितना अभी समीर जी ने जिसका जिक्र किया कि अधमरे सांप को ऐसा मत छोड़ो, पूरा मार के जाओ, और इसमें खास तौर पर नाम लिया जा रहा था सऊदी अरब और UAE का, कि वो तो चाहते हैं इसे खत्म करो, निपटाओ और जल्दी निपटाओ इसको। ट्रंप साहब ने ये बात बोल दी। सवाल हुआ उनसे कि आप सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, वो अब खबरें आ रही हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आप निपटाइए, खत्म कीजिए ईरान की सत्ता को। तो उन्होंने कहा वो बड़ा जुझारू लड़ाकू आदमी है, वो लड़ना जानता है वो। अब उन्होंने MBS को परेशानी में डाल दिया, उसको वहां बयान जारी करना पड़ा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है। ट्रंप की बात सुनिए UAE और सऊदी पर। What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. Are you encouraging our allies in the Gulf to be more involved in the Iran operation? Yeah, I mean a little bit, but more NATO. I think our Gulf allies have been pretty good. To be honest with you, UAE's been hit so hard. He got hit by 1,400 rockets, shot them all out of the air with our great Patriot missiles. तो वो कह रहे हैं मैं निराश नहीं हूं अपने गल्फ के एलाइज से, ये नेटो से बहुत अच्छे हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं और ये लड़ रहे हैं। और MBS को कहा कि वो लड़ना जानता है और लड़ रहा है हमारे साथ। UAE इतना नुकसान झेल रहा है। तो सर क्या ये जो गल्फ की कंट्रीज हैं, इसमें एक स्टेटमेंट सऊदी अरब की तरफ से, सीरियसली बता रहा हूँ, सऊदी अरब का स्टेटमेंट आया है कि हम ये युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते, हमारी पहले से पोजीशन ये है कि युद्ध जल्दी खत्म होना चाहिए। अब वो ईरान को खत्म करके खत्म हो या अभी सीज फायर से खत्म हो, लेकिन क्या गल्फ के स्टेट्स जो हैं वो तुरंत सीज फायर के पक्ष में हैं या वो चाहते हैं कि अब फाइनल सीज फायर होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि गल्फ के कंट्रीज जो हैं उनके गल्फ के विदेश मंत्रियों का आप स्टेटमेंट देखिए तो
कहीं ना कहीं उसमें से एक उपसंहार यही निकलता है कि वो चाहते हैं कि ईरान को क्रश कर दिया जाए, फाइनल सेटलमेंट हो। बिल्कुल। दूसरी बात, क्योंकि उनके ही भी पक्ष में है, आप देखिए इस लड़ाई से क्या मिला, किसको हासिल हुआ। यदि अमेरिका ईरान को नहीं रिजिम चेंज कर पाता है, और आज के दिन में संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस बातचीत की बात कर रहे हैं उसके राष्ट्रपति को स्नब कर दिया है आईआरजीसी कमांडर्स लोगों ने।